नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग से बैठक व्यवस्थित सीटिंग अरेंजमेंट। तो पिछली वीडियो में मैंने बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाला था, इस वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है सेकंड। ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं तथा ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे हैं। सी कॉमा जो है ए के बाईं ओर बैठा है तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। क्योंकि देखिए सबसे पहले कितने लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ 2 4 6 लोग हैं, ठीक है। ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठालने हैं। ये देखिए मध्य में बैठालने की दो कंडीशन होती हैं, मध्य में बैठालने की दो कंडीशन होती हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, आप दो कंडीशन बना लीजिए, इधर भी 6 कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग बैठा दो आप लोग, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये देखिए ई और एफ को मध्य में डालना पंक्ति के। देखो मध्य यानी बीच में, ई और एफ देखो मध्य में डालने की दो कंडीशन होती हैं, लेफ्ट और राइट यानी बाएं और दाएं की फिक्स एक कंडीशन होती है। तो ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठ गए। देखो इधर से 2 गैप है, इधर से 2 गैप है। देखिए इस तरीके से भी डाल सकते हो और इस तरीके से भी डाल सकते हो। आप इसे कर सकते हो एफ और ई दोनों ही कंडीशन ठीक जाएंगी, लेकिन आगे चल के एक कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बीच में डालने की दो कंडीशन अप्लाई होती हैं, लेकिन एक पे काम करना होता है, ठीक है। अब ये देखो आगे क्या कह रहा है, ए और बी पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे हैं। देखो ए और बी यानी ए इस किनारे पर और इस किनारे पर या तो ए आएगा या बी आएगा, इस किनारे पर या इस किनारे पर ए आएगा या फिर बी आएगा। किनारे वालों को कंफर्म नहीं है तो छोड़ देते हैं, अभी बाद में करेंगे, ठीक है। या नीचे लिख लिया करो ऐसी कंडीशन में, ए ऑब्लिक बी यहाँ पे आएंगे, इनमें से कोई एक, ए ऑब्लिक बी इनमें से कोई एक यहाँ पे आएंगे। ऐसी छोरों पे रख दो इनको, ए या बी में से कोई एक। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, आगे बढ़ना है। सी कॉमा ए के बाईं ओर बैठा है, किसके, ए के बाईं का मतलब होता है इधर पीछे, ठीक है। बाईं यानी ये बायां हाथ है, ये वाला बायां, ए के बाईं ओर सी को बैठालना है, सी को बैठालना है, अरेंजमेंट करना है सी को। ये फिक्स कंडीशन होती है, बीच में बैठालने की दो कंडीशन होती हैं, दो मैंने बनाई थी यहाँ पे, लेकिन बाईं या दाईं की सिर्फ एक कंडीशन होती है। अब ये देखो सी को जो है ए के बाईं ओर बैठालना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, ए लिखूँगा, ए के बाईं ओर। ये देखो मैं यहाँ पे ए लिखूँगा, ए के बाईं ओर किधर गया, इधर। यदि दाईं ओर की बात करता तो इधर आता, ठीक है। ये बाईं ओर है, कौन बैठालना है, सी बैठालना है। सी जो है ए के बाईं ओर बैठा है यानी पीछे बैठा है, इधर पीछे और इधर आगे का मतलब होता है दाईं ओर। अब ये देखो क्लियर है। अब ये देखो ये बाईं ओर बैठा, ये तो फिक्स कंडीशन एक ही कंडीशन बनती है। अब इसको पुट कर दो, या तो इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो। यदि मैं ये देखो ए और बी को यहाँ पे बैठालना था, यदि मैं ए को यहाँ बैठालता हूँ, क्या इधर बाईं ओर सी के लिए जगह है, नहीं है। 6 लोग बैठालने थे, 6 लोगों के लिए सीट है खाली। यदि मैं ए को यहाँ बैठालता हूँ, क्या सी के लिए यहाँ पे जगह है, बिल्कुल है। ए को मैं यहाँ बैठालूँगा तो सी के लिए यहाँ पे क्लियर जगह दिखाई दे रही है, मैंने इसका यूज कर चुका हूँ। क्लियर है। अब ये देखिए एक किनारे पे कौन बैठना था, ए, और दूसरे किनारे पे कौन बैठना था, बी। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी। कितने लोग बताए थे, ए बी सी डी ई एफ 6 लोग बताए थे। कौन रह गया, ए हो गया, बी हो गया, सी डी रह गया। तो डी के लिए कहाँ जगह बची है, यहाँ पे। सीटिंग अरेंजमेंट आराम से हो गया। तो इस वाले में भी आप पुट कर सकते हो इस वाले को। ये देखो ए को यहाँ नहीं बैठालूँगा, ए को यहाँ बैठालूँगा तो सी के लिए यहाँ पे सीट खाली नहीं है। ए को यहाँ बैठालूँगा तो सी के लिए सीट खाली है, तो ए यहाँ पे बैठ गया तो सी यहाँ पे आ गया। तो बी कौन से छोर पे आएगा, इस वाले छोर पे, ठीक है। अब कौन रह गया है, ए हो गया, बी हो गया, सी, अब डी रह गया था, डी यहाँ लगा दो। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया है तो बी के दाईं ओर का मतलब होता है आगे यानी इधर। बी के दाईं ओर कौन बैठा है यानी बी के आगे कौन बैठा है। ये देखो यहाँ से भी क्लियर दिखाई दे रहा है बी के आगे डी है, और यहाँ से भी क्लियर दिखाई दे रहा है बी के आगे डी है। तो आपका राइट आंसर डी होगा, और इनसे कोई लेना देना नहीं है। आपने ये कंडीशन कैसी बनी है कैसी नहीं। मध्य में डालने की बात हुई थी ई और एफ को, ई और एफ मध्य में बैठे, लेकिन क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा कि बी के दाईं ओर कौन है, तो बी के दाईं ओर आपका डी होगा, आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर बैठी है, यानी पी की बात जो है 2 लोगों से की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ये देखिए बाईं और दाईं फिक्स एक कंडीशन बनती है, बीच में डालने की 2 कंडीशन बनती हैं। बाईं और दाईं फिक्स रहती है, ठीक है। ये देखो पी है एम के बाईं ओर, पहले मुझे एम लिखना पड़ेगा, एम के बाईं ओर का मतलब इधर पीछे होता है और इधर आगे होता है, ठीक है। पी को बैठालना है एम के बाईं ओर यानी एम के पीछे। अभी पी की बात पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है, लेकिन और ओ के दाईं ओर,
और ओ को आप इधर बना दीजिए, ओ के दाईं ओर बन गया। ये देखो पी की बात हुई थी, एम के तो पीछे है और ओ के कहाँ है, आगे है। ये देखो पी बैठा है एम के पीछे और ओ के आगे, यानी पी बैठा है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर। इस तरीके से बनाते हैं कंडीशन को, ठीक है। ये कंडीशन राइट है आपकी। बढ़ते हैं अगली कंडीशन की ओर। आर एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है। ये देखो, और दूसरी कंडीशन बोल रहा है, वो बोल रहा है आर को बैठाना है एन के दाईं ओर। पहले मुझे एन को बनाना पड़ेगा, एन के दाईं ओर। एन के दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब होता है आगे, आगे यानी इधर, ठीक है। कौन बैठाना, आर। आर जो है एन के आगे बैठेगा, ठीक है। अभी एन आर की बात कंप्लीट नहीं हुई है। आर जो है एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है। ओ के बाईं ओर यानी ओ के पीछे। ओ को मैं इधर लगा दूंगा तो ओ के पीछे हो गया ना यार, क्लियर है। बीच में कौन सी लड़की बैठी है, देखो 2 कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी। अब मुझे करना क्या है, देखो कॉमन वर्ड कौन है दोनों में, ओ। ओ इसमें भी है और ओ इसमें भी है। ओ के पीछे कौन है, आर, तो मैं ओ के पीछे आर रख दूंगा इसमें से उठा के। ओ के पीछे कौन है, आर, और आर के पीछे कौन था, एन। आर के पीछे कौन था, एन। कहने का मतलब ये, इसको उठा के ओ को ओ के ऊपर रख दोगे तो ओ आर एन दिखाई दे रहा था, ओ आर एन ही आ जाएगा। अब बीच में कौन सी लड़की दिखाई दे रही है आपको, ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है बीच में कौन सी लड़की बैठी है, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है बीच में कौन सी लड़की है, ओ है। ये आपका राइट आंसर होगा, बीच में आप कौन सी लड़की है, ओ है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है। 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं। डी जो है, कॉमा का मतलब होता है जो है, ई के दाईं ओर है, यानी पहले मुझे ई को बनाना पड़ेगा। ई को बना लेते हैं। ई के दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब होता है आगे, आगे यानी इधर, ठीक है। ये दाईं ओर है और ये इधर बाईं ओर है। डी को बैठाना है ई के दाईं ओर। सबसे पहले ई को बनाओ, उसके बाद में फर्स्ट वाले पर्सन को। ये देखो जब भी बात हुआ करे ना तो सेकंड पर्सन को पहले बनाया करो, ठीक है, फिर फर्स्ट पर्सन को। डी को बैठाना है, कब बैठालोगे, जब ई को बैठाल दोगे। ई के दाईं ओर यानी ई के आगे कौन आएगा, डी आएगा। बी खड़ा है ई के बाईं ओर। अब ये देखो बी को बैठाना है ई के बाईं ओर। ई ये रहा के बाईं ओर है यानी पीछे, कौन, बी। सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये देखो बी खड़ा है ई के बाईं ओर यानी ई के पीछे बी आ गया। बाईं ओर का मतलब पीछे, किंतु ए के दाईं ओर। अभी बी की बात 2 लोगों से हुई है। बी ई के तो पीछे आएगा लेकिन, और ए के कहाँ आएगा, आगे। तो ए को यहाँ रख दीजिए आप, तो ए के आगे हो गया बी। बी की बात 2 लोगों से हुई थी, ई के पीछे और ए के आगे, यानी ई के बाईं ओर और ए के दाईं ओर। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। डी बाईं ओर है सी के। डी बाईं ओर है सी के। ये देखो डी ये है ना, बाईं ओर है सी के। यदि मैं सी को यहाँ लगा दूंगा, क्या ये सी के बाईं ओर दिखाई दे रहा है यानी पीछे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो दाएं छोर पर खड़ा है यानी डी बाईं ओर है सी के। ये सी की बात हो रही थी, जो कहाँ पे खड़ा है, दाएं छोर पर। दाएं छोर पे ही तो है। ये देखो ये बायां छोर है और ये कौन है, दायां छोर पर खड़ा है। बीच में कौन खड़ा है, क्लियर दिखाई दे रहा है, बीच में कौन है, ई है। ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। ए बाईं ओर है बी के लेकिन दाईं ओर है सी के। ए की बात 2 लोगों से हुई है। ए जो बाईं ओर यानी पीछे बैठेगा, किसके, बी के। पहले मुझे बी बनाऊंगा। बी के बाईं ओर किधर जाएगा, इधर। कौन बैठेगा, ए, यानी ए बाईं ओर है। ए बाईं ओर है ना, पीछे है किसके, बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। ए आगे बैठेगा किसके, सी के, तो सी को मैं यहाँ बना दूंगा। ये देखो बी के पीछे है और ए के आगे है, दाईं ओर है। क्लियर है। डी जो है बी के दाईं का मतलब आगे, कौन, डी। पहले बी दिखाई दे रहा है, बी के आगे कौन है, डी है। डी जो है बी के दाईं ओर है। डी जो है, डी को बैठाना बी के आगे, यानी बी दाईं ओर का मतलब समझ लेना आगे। तो बी ये रहा, बी के आगे कौन आएगा, डी। अभी डी की बात ख़त्म नहीं हुई है। डी जो है बी के आगे है, दाईं ओर है, लेकिन ई के बाईं ओर है। ई के पीछे बैठेगा, तो ई को मैं यहाँ डाल दूंगा। तो ई के पीछे बैठ रहा है ना, बाईं ओर का मतलब पीछे, ठीक है। तो बी बेंच के छोरों पर कौन कौन बैठे हैं। बेंच के छोरों पर देखो क्लियर दिखाई दे रहा है, बेंच के छोरों पर कौन कौन बैठे हैं। 5 मित्र थे, 5 मित्र डाल दिए। ई है और सी है, सी और ई, सी और ई। आपका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। डी आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ, 6 मित्र हैं। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर से कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल। सी बैठा है ए और ई के बीच में।
डी किसी छोर पर नहीं है बैठा है। तो ये देखिए कैसे करोगे इस वाले क्वेश्चन को। सी को बैठालना ए और ई के बीच में बैठालने की दो कंडीशन होती हैं आपकी। तो ये देखिए सी बैठा है ए और ई के बीच में, सी को बैठालना ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में, ये भी ठीक है। और एक और कंडीशन बनेगी, सी तो बीच में बैठेगा ही बैठेगा, लेकिन ए और ई आगे पीछे हो जाएंगे। यहाँ पे ए रख दो और यहाँ पे ए रख दो। क्लियर है। तो सी बैठा है ए और ई के बीच में, डी किसी छोर पर नहीं है, डी किसी छोर पर नहीं है। कितने लोग थे? 6 मित्र थे। 1 2 3 4 5 6, एक और लाइन बना लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब ये देखिए अब क्या करोगे, डी किसी छोर पर नहीं है, नहीं बैठा है, यानी डी के लिए ना तो यहाँ पे जगह है और ना इस वाले छोर पे जगह है। इधर भी बनाना चाहोगे तो ना यहाँ पे और ना ही यहाँ पे है। ठीक है। डी कैंसिल कर दिया हमने, किसी छोर पर नहीं बैठा है। ठीक है। बी जो है ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, बी को बैठालना है कहाँ पे? ई के आगे। तो ई के आगे, तो ये देखो ई के आगे कौन बैठेगा? ई के आगे, ये देखिए ई बी जो है ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, बी जो है ई के यानी ई के आगे बैठेगा। दाईं ओर का मतलब होता है आगे। पहले हम किसको बनाएंगे? ई को, ई के निकटतम दाईं ओर, पहले ई के बनाएंगे, फिर दाईं ओर किधर आएगा? आगे आएगा। कौन बैठेगा? बी बैठेगा। ये फिक्स रहती है कंडीशन। एफ दाईं छोर पर नहीं है, एफ दाईं छोर पर नहीं है, तो दायां छोर कौन सा? यहाँ पे है। एफ यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। एक और हमने कंडीशन अप्लाई की थी, एफ यहाँ पे भी इस वाले छोर पे नहीं बैठेगा। क्लियर है। मगर डी जो है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, डी को बैठाना है ई के बाईं ओर, यानी ई के पीछे तीसरे स्थान पर। ये देखो ये रहा हमारा, ये फिक्स कंडीशन होती है। ठीक है। बाईं ओर आएगी। डी जो है ई के बाएं यानी पीछे तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, कौन बैठेगा यहाँ पे? बोल रहा है डी बैठेगा। डी जो है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठेगा, तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा? डी बैठेगा। ठीक है। ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर डी बैठेगा, पहला दूसरा तीसरे पर डी बैठेगा। निम्न में से डी के बाईं ओर कौन बैठा है, यानी डी के पीछे कौन बैठा है। अब देखो इसे सेट कैसे करोगे। अब आपको इसे सेट करना है। सबसे पहले हमने कितने लोग लगा दिए हैं? 1 2 3 4 5 लोग लगा दिए हैं। ये देखो डी किसी छोर पे नहीं आना है, तो इसको कंडीशन को उठा के आप यहाँ पे अप्लाई कर देते हो, तो ये देखो किसी छोर पे नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पे मैं बी रख रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे कौन है? ई है, ये गैप, ये वाला गैप, और यहाँ पे डी। छोर पे तो नहीं आएगा किसी छोर पे, यहाँ तक बढ़िया है, क्योंकि बाएं और दाएं की कंडीशन से अप्लाई किया था। ये ठीक है हमारा। ठीक है। अब ये देखिए अब इनको भी अप्लाई करना है। ई के पीछे कौन है? सी, और सी के पीछे कौन है? ए। ई के पीछे कौन है? सी, और सी के पीछे कौन है? ए। दो जगह हैं यहाँ पे। ठीक है। अब ये देखो यदि मैं इस वाले ई को लेता हूँ, देखो मैं इस वाले ई को उठाता हूँ यहाँ पे, तो आगे दो लोगों के लिए जगह है क्या? सी और ए के लिए। देखिए ई के आगे कौन बैठा? सी, और सी के आगे भी कौन बैठा? ए। लेकिन यहाँ पे ई के आगे कौन बैठा? बी। लेकिन ये फिक्स कंडीशन थी, इनमें से एक रॉन्ग थी, तो ये रॉन्ग हो गई। इनका यूज हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ई के आगे सी बैठ रहा है यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे ई के आगे बी बैठ चुका है फिक्स कंडीशन से, तो ये हमारी कंडीशन हो गई रॉन्ग। ठीक है। अब इसका यूज करना था ई। ई के पीछे कौन है? सी। ई के पीछे कौन है? सी, और सी के पीछे कौन है? ए। ए। ठीक है। अब एक व्यक्ति रह गया है जिसका नाम क्या है? ए बी सी डी ई एफ थे। अभी देखो अब कौन रह गया है? ये देखो ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी डी ई और एफ। एफ यहाँ पे आएगा। बोला था कि उसने बोला था कि दाएं छोर पे नहीं है, बाएं छोर पे तो हो सकता है एफ। एफ यहाँ पे आ गया। क्लियर है। एफ आ चुका है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था निम्न में से डी के बाईं ओर यानी पीछे कौन बैठा है? डी के पीछे कौन बैठा है? डी के पीछे कौन है? एफ है। डी के पीछे कौन है? एफ है। एफ आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बैठा बी के बाईं ओर किंतु डी के दाईं ओर। ये देखो सी के बाद दो लोगों से हुई है, बी के बाईं ओर, यानी ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। बी के बाईं ओर, बी देखिए क्या, तो यहाँ से देखो बी के बाईं ओर यानी बी ये रहा। बी के बायां किधर जाएगा? इधर, और दायां किधर होता है? इधर। बी के बाईं ओर कौन बैठा? सी की बात अभी दो लोगों से हुई थी। सी बैठा बी के बाईं ओर किंतु डी के दाईं ओर, यानी डी के आगे। तो डी आप कहाँ लगा दो? ये यहाँ पे। तो डी के आगे हो गया सी, और बी के बाईं ओर हो गया सी। ठीक है।
ए बैठा है बी के दाईं ओर, यानी बी के आगे, बी हमारे पास ऑलरेडी है, बी के आगे कौन बैठा देंगे, ए बैठा देंगे, ठीक है। ए बैठा है बी के दाईं ओर, यानी बी के आगे, आगे दाईं ओर का मतलब होता है आगे, क्लियर है। एफ बैठा है ई के दाईं ओर, ये देखो यहाँ पे, किंतु डी के बाईं ओर, ये देखो यहाँ पे एफ को बैठालना है, एफ को बैठालना है। ई के तो दाईं ओर में यानी आगे, किंतु डी के पीछे, देखो डी हमारे पास ऑलरेडी है, एफ की बात हुई थी। अब ये देखो एफ कहाँ बैठेगा, डी के बाईं ओर यानी पीछे यहाँ पे, और लेकिन किसके आगे, ये देखिए, तो ये देखिए एफ को बैठाल दिया, अभी ई नहीं है हमारे पास, डी तो है डी के बाईं ओर यानी डी के पीछे एफ बैठाल दिया, लेकिन एफ जो है ई के दाईं ओर है, यानी ई के दाईं ओर यानी ई के आगे, इस तरीके से बनाते हैं। ई के आगे हो गया और डी के पीछे हो गया, आगे का मतलब दाईं ओर और बाईं ओर का मतलब पीछे, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। एच बैठा है ई के बाईं ओर, एच बैठा है ई के बाईं ओर यानी ई के पीछे एच बैठा है। बीच में कौन बैठा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बीच में कौन बैठा है, ये देखिए 3 इधर से गए और 3 इधर से गए, तो बीच में कौन आ रहा है, डी, ये आपका राइट आंसर होगा डी, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्लियर है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 लड़के पी क्यू आर एस टी तथा यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हों चाहे किसी और, कोई दिक्कत नहीं है। पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, पहले या दूसरे स्थान पर नहीं बैठेगा पी और क्यू, ठीक है। तो ये देखिए 6 लड़के हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 कंडीशन बनाऊंगा मैं और 2 कंडीशन में सॉल्व करके रख दूंगा इसे। तो ये देखिए एक कंडीशन इधर बना दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6। ये देखिए अब क्या कह रहा था, पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, पी और क्यू यहाँ पे नहीं आएंगे, पी या क्यू यहाँ पे भी नहीं आएंगे, ठीक है। 2 कंडीशन, ये दोनों जगह पी और क्यू नहीं लेंगे, ठीक है। पी तथा क्यू पहले तथा दूसरे स्थान पर नहीं है। आर तथा एस हमेशा साथ हैं तथा आर एक छोर पर बैठा है, ये देखिए आर एक छोर पर बैठा है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा, हमेशा साथ हैं। यदि मैं आर को यहाँ पे बैठा लेता हूँ, यानी यहाँ पे तो अब बैठा ही चुका हूँ, अब आर को इस वाले छोर पे बैठा लेता हूँ, तो एस कहाँ आएगा, यहाँ पे, क्योंकि आर और एस हमेशा एक साथ हैं। 2 कंडीशन इसलिए लेके चल रहा था मैं, ठीक है। आर तथा एस हमेशा साथ हैं तथा आर एक छोर पर बैठा, आर एक छोर पे बैठा एक साथ हैं, आर एक छोर पे बैठा एक साथ हैं एस के साथ, ठीक है। आर के दाएं एस नहीं है, आर के दाएं यानी आगे, आर के आगे एस नहीं है। इसने एक चीज़ कंफर्म कर दी है कि आर के दाएं यानी आगे एस नहीं है, यहाँ पे आर के आगे एस दिखाई दे रहा है ना, तो ये कंडीशन गलत हो गई, यहाँ पे आर के आगे एस नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए पी और क्यू यहाँ पे बैठने नहीं है, बोल रहा था कि पहले और दूसरे पे बैठेंगे नहीं, ठीक है। तो पी और क्यू यहाँ इन दोनों के लिए जगह है। पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है, पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है, ये देखिए पी और क्यू के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, तो पी या क्यू यहाँ पे भी आ सकता है, पी आ सकता है या क्यू आ सकता है, यहाँ पे भी पी या क्यू में से कोई एक आ सकता है, ठीक है। अब कौन बचा है, ये देखिए पश्चिमी का मतलब होता है बाएं, ठीक, दक्षिणी का मतलब दाएं, ठीक है। अब कौन कौन बचा है, देखो कितने लोग थे, 6, पी क्यू आर एस टी यू, 6 लोग थे। कौन कौन हो गए, आर एस हो गए, पी और क्यू हो गए, टी और यू रह गए हैं। तो टी और यू के लिए क्या जगह हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है या फिर यहाँ पे भी हो सकती है, टी और यू, पश्चिमी छोर पर कौन है, टी और यू हो सकते हैं, आपका राइट आंसर होगा। तो ये देखिए टी या यू, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा।